नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष के बाद यदि किसी दोष को खतरनाक माना जाता है तो वो होता है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष में भी व्यक्ति को काल सर्प दोष जैसे फल भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति का जीवन सुख सुविधाओं और धन दौलत से भरा होता है। लेकिन यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई सारे संघर्ष होते हैं और सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में हम जानेंगे कि दोषों के बारे में, ज्यादा प्रभावी कौन सा दोष होता है और पितृदोष को इतना प्रभावी क्यों माना जाता है, तो क्या होता है पितृदोष, कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष और पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर रूपाली श्रीवास्तव जी। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे पितृदोष की रूपाली जी, लेकिन हम उससे पहले पितृपक्ष के बारे में जान लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दें कि पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, जो पितृपक्ष का समय होता है, जिस दिन अनंत चतुर्दशी होती है उसके दूसरे दिन ही पितृपक्ष का समय लग जाता है। ये पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और अमावस्या तिथि पे खत्म होता है। आप देखेंगे कि 7 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो पहली प्रतिपदा है उसका प्रथम दिन है वो 8 सितंबर से मनाया जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को काफी चंद्र ग्रहण है। इसके साथ ही साथ जो पितृपक्ष का समय होता है वो हमारे पितरों का धरती पर आगमन होता है, जो अपने संतानों से उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनके परिवार की कुशल कामना जानने के लिए यमराज से 14 दिन का उनको एक वरदान प्राप्त है कि वो अपने वंशजों को, अपने बच्चों को देख सके। तो वो धरती पर आते हैं और जब भी कोई पूर्वज हमारे धरती पर आते हैं तो वो अपना मान सम्मान चाहते हैं, तो उनके मान सम्मान के लिए ही पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है काला तिल डालकर। साथ ही साथ पितृपक्ष में जिनकी मृत्यु हुई रहती है उनके श्राद्ध का भी एक विधान है। तो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक के, जो पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक के रहता है, अलग अलग तिथियों में अलग अलग लोगों का श्राद्ध होता है। जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी वो वही तिथि होती है। और अगर किसी व्यक्ति की तिथि नहीं ज्ञात होती है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। जो सौभाग्यवती महिलाएं रहती हैं उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को किया जाता है। साथ ही साथ जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। और जिनका ये नहीं पता होता कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई है या कब हुई, या किसी की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के विषय में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उसका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। तो अगर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं जल के द्वारा, उनके लिए दान पुण्य करते हैं, उनके लिए अपने घर के दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करते हैं, जल रखते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, गाय कुत्ते पक्षियों और कौवों को भोजन करवाते हैं, निश्चित ही इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और उनके आशीर्वाद से उनकी जो वंश वृद्धि होती है, जो उनका परिवार में संतति बढ़ती है, साथ ही साथ मंगल कामना वो अपने परिवार के लिए करते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार काफी फलता फूलता है। तो कुल मिलाकर आपने बताया कि पितृपक्ष क्या होता है, लेकिन हम पितृपक्ष को तो जान लिया, किस तरीके से करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष से जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पितृदोष होता है वो हमारे पितृ से, पितृदोष जैसे हम समझ पा रहे हैं कि पूर्वजों का कोई दोष होता है, उनकी कोई नाराजगी होती है, कोई ऐसा कार्य होता है जिससे हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। हमारी कुंडली का जो 9वां और 5वां भाव होता है, अगर उसमें कोई ऐसा पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो हमें ये प्रकट कर देती है कि पिछले जन्म में हमारे जीवन में पितृदोष का कोई फल हम लेके इस जन्म में उत्पन्न हुए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु, मंगल हो, आपका 5वां भाव दूषित हो सूर्य राहु केतु से, अगर आपका गुरु ग्रह किसी प्रकार से दूषित होता है तो आपकी कुंडली पितृदोष की कुंडली मानी जाती है। राहु अगर आपके 5म 7वें भाव या आपके लग्न में या आपके 9वें भाव में होता है तो आपके जीवन में पितृदोष उत्पन्न करता है। राहु केतु
सूर्य, शनि, मंगल और ये जो गुरु ग्रह होते हैं, ये पितृदोष के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी ग्रह होते हैं। इन्हीं की उपस्थिति पितृदोष का आपकी जन्म कुंडली में निर्माण करती है और पितृदोष होने से हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। सबसे पहले तो हमारे घर में अशांति का वातावरण रहता है, संतति नहीं बढ़ती, कैरियर में ग्रोथ नहीं होती, व्यापार में सफलता नहीं मिलती, घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, लाख प्रयास करने के बाद भी हम अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाते, सामाजिक हानि होती है, घर में धन नहीं ठहरता है, सपनों का दोष आता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी हमारी ये समस्या है कि हम लाख प्रयास करें, मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती और लगातार हम किसी ना किसी रोग से ग्रसित होते हैं। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या परेशानियां होती है, पितृदोष क्या होता है, तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ढेर सारी परेशानियां आपने बताई, तो कैसे हमें पता चलेगा कि पितृदोष है? देखिए, जब भी आप किसी ज्योतिष से मिलते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में, पंचम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है या किस ग्रह की किस ग्रह के साथ युक्ति हो रही है। तो बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है। ये तो एक समझने का तरीका हुआ ज्योतिष परामर्श से। लेकिन अगर आपके जीवन में लगातार कलह का वातावरण है, आपका घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, आपके घर में विवाद की स्थिति है, आपकी संतान आपके बात को नहीं मानती, पति पत्नी के मध्य हमेशा विवाद होता है, आपके परिवार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही साथ आप लाख मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका कारण आपके पितरों का आपसे रुष्ट होना है, जो कि आपकी कुंडली में पितृ दोष का निर्माण करता है। तो पितर आपसे रुष्ट है और इन्हीं कारणों से आपको परेशानियां हो रही हैं। तो परेशानी है तो हमें उसका समाधान भी जानना होगा। तो आपसे जान लेंगे रूपाली जी, किस तरीके से पूजा पाठ और दान पुण्य से पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पितृदोष अगर हमारी कुंडली में है तो हमको राहु, मैंने आपको बताया कि राहु, गुरु, मंगल, सूर्य, शनि पितृदोष के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले पितृदोष से दूर करने के लिए आप प्रतिदिन राहु के नकारात्मक प्रभाव को आप कम करें। साथ ही साथ शिवलिंग पे काला तिल डालकर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। देखिए, जो पितरों का आशीर्वाद है वो तो हमें पितृ पक्ष पर ही प्राप्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वैसे भी हमें जीवन में उन्नति के द्वार हमारे खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप राहु ग्रह को शांत करने के लिए काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलकर प्रतिदिन महामृत्युंजय का जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र का अपने घर पर जाप करें, अनुष्ठान कराएं, गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप अपनी राशियों के अनुसार भी छोटे छोटे से उपाय कर अपने जीवन में पितृ दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो जो भी, जैसे आपकी राशि मेष है तो आपको बहते हुए जल में काली तिल प्रभावित करना है अपने पितरों के नाम से, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी राशि वृषभ है तो एक लाल कपड़े पर आप चावल बांधकर उसे प्रभावित करें। साथ ही साथ आपकी राशि अगर मिथुन है तो हरे मूंग का दान करें इस दिन अपने पितरों के निर्मित। साथ ही साथ आपकी राशि अगर कर्क है तो आप केसर मिश्रित दूध का दान करें गरीबों को। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप लाल चीजों का, रक्त चंदन का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने राशियों के अनुसार भी आप दान पुण्य कर अपने पितृ दोष को कम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने उपाय बताया कि पितृदोष को कम किया जा सकता है, ये भी समझ लेंगे आपसे रूपाली जी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पिंडदान करना। पिंडदान को भी हम समझ लें क्योंकि पितृपक्ष में पिंडदान किया जाता है और कितना महत्वपूर्ण ये किसी के जीवन में होता है। किसे करना चाहिए पिंडदान? क्या केवल पुत्र या पौत्र भी कर सकते हैं पिंडदान? इसको लेकर भी जानकारी दे दीजिए। जो पिंडदान किया जाता है वो पिंडदान पितृपक्ष में आप करते हैं। साथ ही साथ त्र्यंबकेश्वर, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजमान है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आप पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पुत्र पौत्र कर सकते हैं। अगर आपके पुत्र और पौत्र नहीं हो तो अपने नाना नानी का भी, आपका जो पौत्र होता है वो पिंडदान कर सकता है। परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य हो अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये पूजा करता है। साथ ही साथ नाग बलि, नारायण बलि की पूजा होती है। ये पूजा 3 दिन तक चलती है और इस पूजा को करने का सबसे ज्यादा महत्व उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर के तट पर होता है। तो अगर आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी समस्या है कि आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है तो आप पितृ दोष की पूजा कराएं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। पितरों के लिए आप दक्षिण दिशा में आप अपने पितरों का फोटो लगाकर उसका पूजन भी कर सकते हैं, उनका चित्र लगा के उनका पूजन भी कर सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो घर की दक्षिण दिशा होती है
वो पितरों के लिए रहती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पितृपक्ष के 15 दिन चलते हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने पितरों के लिए जल भरकर एक मट्टी के या तांबे या कांसे के लोटे पर जरूर रखें, क्योंकि पितर अपने पूर्वजों के द्वारा जो हमारे पितर बनते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो जल के लिए जरूर अपने दरवाजे तक आते हैं। और अगर आप जल भरकर रखते हैं तो उन्हें पानी की तृप्ति होती है, जिससे वो आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो जल भरकर रखते हैं, पानी की तृप्ति होती है, आशीर्वाद आपको मिलता है। गलतियां क्या कुछ हो जाती हैं जिनसे हमें ये परेशानियां होती हैं? पितर जो होते हैं वो नाराज किन कारणों से होते हैं? क्योंकि हम सब सही कर रहे हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तभी सभी विधि विधान से चीजें हुई हैं, बावजूद उसके नाराज क्यों होते हैं पितर और क्यों इतनी परेशानियां आती हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे पितर, जो पितर कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ ले, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे माता पिता, हमारे संगे संबंधी ही हमारे पूर्वज बनते हैं, हमारे पितर बनकर जीवन में हमारे जाते हैं। जो हमारे पूर्वज ही हैं जो हमारे पितर बन जाते हैं। जब उनकी तिथि में उनका आह्वान नहीं किया जाता, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी की जाती है, अगर हम किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाते हैं, गौ हत्या करते हैं, नाग की हत्या होती है, किसी कुत्ते को अगर हम परेशान करते हैं उसकी हमसे हत्या हो जाती है, जानवरों को परेशान करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, या देखिए जैसे हमारे कोई पूर्वज बनकर चले गए लेकिन जैसे माता है पिता है उनका सम्मान नहीं करते, या हमारे पूर्वजों की कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा का हमने सम्मान नहीं किया, तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और रुष्ट होने के बाद उसका प्रकोप हमें इस प्रकार झेलना पड़ता है कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, हमारा कैरियर प्रभावित हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती, घर में युवक युवतियों के विवाह के योग नहीं बनते। तो कई प्रकार की समस्या आती है जो यह प्रकट करती है कि पितर हमसे असंतुष्ट है या उनकी नाराजगी हमारे जीवन पर बनी हुई है। जी रूपाली जी, ये भी समझ लेंगे कि यदि किसी के बेटा नहीं है तो क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए क्योंकि बेटी और बेटा दोनों ही हमारी एक संतति है, हमारे मतलब दोनों का प्रोसेस एक ही होता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा विधान है कि अगर पुत्री का पुत्र अपने नाना नानी का श्राद्ध करता है तो उसका फल कई गुना मिलता है और उन्हें तृप्ति की शांति होती है। जी, तो नाना नानी का श्राद्ध पुत्री का पुत्र कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक मिथ बना हुआ है कि केवल बेटे ही हैं वो ही श्राद्ध कर सकते हैं, तो जिनके बेटे नहीं है उनकी बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध में एक शब्द हमने सुना है रूपाली जी, वो होता है तर्पण। तर्पण को समझ लेते हैं, क्या होता है तर्पण, कितना महत्व इसका है और इसकी करने की क्या विधि है, कैसे करना चाहिए? देखिए जो तर्पण है, तर्पण का अर्थ ही होता है कि बुजुर्गों को याद करके उनके निर्मित कोई कार्य करना। तो तर्पण से ये समझ में आता है कि जो भी हम श्राद्ध करते हैं उसमें हम जो दान करते हैं, काला तिल डालकर जौ और कूसा के साथ जो हम अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं उसे ही हम तर्पण कहते हैं। तो अगर हमारे पितर, कहा जाता है कि पूरे 15 दिनों तक पृथ्वी पर वास करते हैं, तो अगर हम अपने पितरों के निर्मित प्रतिदिन तर्पण करते हैं कूसा और काला तिल और जल डालकर, और उनको हवन करते हैं काले तिल से जौ डालकर, तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इससे उनका आह्वान होता है और इस तर्पण से वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लगता है। तो सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लगता है, तर्पण करते हैं। और पितृपक्ष में हम श्राद्ध को समझते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में जब श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, क्या कुछ दान करना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ नियमावली है? जी बिल्कुल, देखिए जो श्राद्ध का प्रथम तिथि होती है उस दिन से श्राद्ध शुरू होता है, जिसे प्रतिपदा तिथि कहते हैं। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे कि नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए सुहाग की सामग्री दान की जाती है। किसी भी ब्राह्मण स्त्री या जरूरतमंद स्त्री को बुलाकर आप सुहाग की सामग्री उन्हें दान कर सकते हैं, उन्हें घर में भोजन कराएं, उनका पूरा सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेके उनको ये सारी सामग्री आप दान करें। साथ ही साथ चतुर्दशी की तिथि के दिन जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कई बार हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोगों में ऐसी घटना घटती है जिसमें कि अचानक से किसी भी यंग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनका जो श्राद्ध होता है चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। श्राद्ध में हमें इस विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का भी हम श्राद्ध कर रहे हैं उसी के उम्र के समकक्ष व्यक्तियों को अगर हम दान करते हैं, किसी भी चीज का दान करते हैं, आप छाते का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में अन्न का दान करना श्रेष्ठ कर होता है। साथ ही साथ अगर हम अपने घर में अपने पितरों को प्रसन्न
करने के लिए उनके पसंदीदा भोजन अगर ब्राह्मणों को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक खिलाते हैं तो उसका आशीर्वाद हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। दान करने के लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी आप दान पुण्य करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, निश्चित ही उस दान का फल आपको प्राप्त होगा और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जी ये भी समझेंगे रूपाली जी, यदि किसी के एक से ज्यादा पुत्र हैं तो श्राद्ध कैसे किया जाए? सब अलग अलग घरों में रहते हैं तो सबको अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, एक ही घर में बड़ा बेटा श्राद्ध करे, इस तरीके का कोई नियम है? जी बिल्कुल भी, जो घर का बड़ा पुत्र होता है श्राद्ध करने का जो अधिकार है उसे ही प्राप्त होता है। अगर किसी कारणवश से उसकी कोई अस्वस्थता हो जाए कि वो श्राद्ध करने के लिए उसका शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई कमी है या कोई समस्या में है तो फिर छोटा पुत्र कर सकता है, लेकिन श्राद्ध कर्म करने का और अंतिम संस्कार करने का जो विधान है वो बड़े पुत्र को ही होता है। जी, तो पितृदोष को एक बार और समझ लेते हैं कि पितृदोष लग जाता है और कुंडली में आपने किसी को बताया पितृदोष है, तो इसका जो निवारण है वो क्या केवल पितृपक्ष में ही होता है या साल में हम कभी भी कर सकते हो उपायों को? देखिए, जब पितृपक्ष चलता है उसमें तो आप अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनके लिए दान पुण्य और उनका तर्पण कर कर हवन करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन पितृदोष की शांति हर महीने की कुछ विशेष तिथियां होती है, जैसे अमावस्या तिथि होती है, चतुर्दशी होती है, एकादशी की तिथि होती है या कई महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जिसमें आप त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन में जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उस तिथि पर विशेष रूप से पूजा स्टार्ट होती है। ये पूजा का जो विधान होता है वो 3 दिनों तक चलता है और आखिरी में पिंड दान के साथ ये पूजा संपन्न होती है। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप पितृ पक्ष में ही आप अपने पितरों के लिए पितृदोष की पूजा कराएं। इसमें आपको तिथि का ध्यान रखना पड़ता है और हर महीने किसी न किसी विशेष तिथि में ये समय जरूर आता है। जी ये भी समझ लेंगे हम आपसे रूपाली जी, यदि हमारे साथ हमारे पिताजी की हमें श्राद्ध करना है और पिताजी का श्राद्ध क्या पौत्र और उसकी बहू कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ये तो ऐसा होता है कि हमेशा कहा जाता है ना कि ब्याज से ज्यादा मूलधन, बहुत ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो वह यहीं पे कहावत लागू होती है। क्योंकि अगर अपने दादा का श्राद्ध कर रहा है वो पौत्र तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए लाभ होता है। लेकिन ये स्थिति तब निर्मित होती है जब पिता किसी भी प्रकार से अक्षम हो, क्योंकि उनके पिता तो जीवित है। तो जो भी एक वंशावली, जैसे हमारे जीवन में वंशावली चलती है ना, उसी प्रकार से श्राद्ध की भी प्रक्रिया होती है कि जब उनके पुत्र हैं तो उनका श्राद्ध वही करेंगे। क्योंकि जब तक के एक पीढ़ी में सबसे बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति होता है तो छोटे व्यक्ति को ये श्राद्ध करने का जो अवसर है वो प्राप्त नहीं होता। तो कुल मिलाकर जब तक बेटा जिंदा है या बेटा है तब तक उसी को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। आखिरी में आप क्या कुछ सलाह एडवाइस करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि पितृपक्ष को कैसे मनाएं, क्या कुछ ध्यान रखें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो गलती से भी ना करें? देखिए, सबसे पहले तो आप इस पूरे समय में अपने पितरों के विषय में जो भी उनसे जुड़ी यादें हैं उसको आप अपने दिमाग में एक उनके सम्मान में वो उनकी चर्चा करें। साथ ही साथ अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखें, उनके निर्मित वहां पे जल रखें, दीपक जलाएं, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें और कोशिश करें कि आपको अपने पितरों की याद में कोई भी ऐसा अच्छा कार्य करने का समय मिले या आपको ऐसा मिल जाए कोई व्यक्ति जिसकी मदद करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की उम्र का अगर कोई व्यक्ति हो, कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसकी सेवा, उसकी मदद जरूर करें। इससे आपके पितरों का को भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक जरूरतमंद व्यक्ति की दुआ भी आपके जीवन में काफी आपको काम करेगी। गाय, कुत्तों, चिड़ियों, पक्षियों को खाना खिलाएं। जानवर असहाय बोल नहीं सकते, अगर इनकी भी हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि कौन किस रूप में आकर हमारे दरवाजे खड़ा है ये हम नहीं जानते। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से रूपाली जी आपने बताया कि पितृदोष क्या होता है, पितृपक्ष क्या होता है, किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कैसे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो पितृपक्ष शुरू हो चुका है और यदि आप भी कुछ इसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो समस्या का समाधान बिल्कुल होता है। नियमों का पालन करिए, अपने पितरों को याद करिए, तर्पण करिए और अपना जीवन शुभ मंगल बनाइए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।